नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, यूजुअली हम लोग ज्योग्राफी का क्लास नहीं कराते थे, पर जिस तरह का चेंजिंग पैटर्न है तो उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि 69th बीपीएससी जो आपका होने वाला है उसमें बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें डिप्टी एसपी और एसडीएम का भी पद आएगा। और उस केस में यह न्याय संगत नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा कि कोई एस्पिरेंट रिस्क ले। कौन ठीक है? 7 से 10 क्वेश्चन जिस तरह का बीपीएससी अपना पैटर्न को इवॉल्व कर रहा है, 7 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी आपको ऑफ गार्ड कैच कर रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा अगर आवाज़ का डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी ट्रेवल कर रहा हूं और उस दरमियान ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के वीडियो में आपको 2-3 चीज़ करना होगा। अगर ज्योग्राफी को आप बढ़िया से देखें तो ज्योग्राफी का जो मुख्य जो आपका सोर्स होना चाहिए, वह मुख्य सोर्स आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए। पर एनसीईआरटी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मेरा 2-3 सलाह है। अगर आप एनसीईआरटी को खुद समझ लेते हैं तब आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूट्यूब पर कुछ वीडियो अवेलेबल फ्री में है, अगर आप उसके मार्फत समझ पाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। पर मेरा निजी तौर पे मानना है, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको भी लगता है कि कभी कभी एनसीईआरटी से चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती हैं। तब हम लोग इसका एक मॉड्यूलर कोर्स भी लेकर आएंगे। अभी तो नहीं लेकर आए हुए हैं, पर इसका मॉड्यूलर कोर्स आ रहा है, जिसमें ज्योग्राफी को हम खुद पढ़ाएंगे। हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो करना, किसी का लेक्चर ज्वाइन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को स्वयं कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। वीडियो का बेसिस भी वही रहता है। पर जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसमें जीसी लियोंग एक किताब होता है, तो जीसी लियोंग और एनसीईआरटी को मिक्स करके बनाएंगे और 10 से 12 वीडियो में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर पुनः आपको बताते हैं कि पूरा ज्योग्राफी नहीं खत्म करेंगे, जो बीपीएससी के लिए रेलिवेंट सेगमेंट है उसी को खत्म करेंगे। पर उसकी भी आपको जरूरत नहीं है, आप अपने करिए। मैं रीइटरेट कर रहा हूं, कौन सा चीज करेंगे इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा लिंक आपको डाल दिया है। हमारी टीम ने आपको लिंक डाल के दे दिया है कि आप इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया रहेगा, वहां पर ये हम पीडीएफ डाल देंगे और उस पीडीएफ को डायरेक्टली आप लिंक पर क्लिक करेंगे और उस चैप्टर पे आप चले जाएंगे। कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कुछ कुछ चैप्टर पहले देखते हैं कि कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको आप प्रीलिम्स के लिए इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी आप प्रीलिम्स के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ को भी काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं। बीपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहे हैं। अब आपको किस चीज़ पर फोकस करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आप वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ठीक है, एस्थीनोस्फीयर क्या है, ये सारा चीज़ आपको समझना होगा। क्योंकि पिछली बार आपसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे क्वेश्चन भी है कि कोर का मेन कंपोनेंट क्या क्या है, जो निकल और फेरम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट महत्वपूर्ण है, ये आपको करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स आपको जरूर करना होगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, एंडोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है, इंडोजेनिक प्रोसेस क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है, ये भी आपको करना पड़ेगा। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन है, पर इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने फ्री में यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दिया है, वह वीडियो पर्याप्त होगा समझने के लिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार रोअरिंग 40, फियरिंग 50, स्ट्रिकिंग 60 ऐसा करके क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर डोल्ड्रम्स वाला भी टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर सरगैसो सी वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है और सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे महत्वपूर्ण है। ये सारा टॉपिक आप करेंगे। वाटर और ओशन करंट जरूर करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडा जलधारा है, ये करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन सेगमेंट में चलेंगे तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मिनरल्स एंड पॉपुलेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स को आपको करना ही होगा। यहाँ पर इंडस्ट्री को इग्नोर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर। तो फिर आपको करना क्या है, साइज एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लिंक अटैच्ड है, करना है। इंडिया का लोकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसमें अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरा आपको कहना रहेगा कि ड्रेनेज सिस्टम तो आपको करना ही है, कि गंगा का ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मानसून कैसे आता है, इंडियन मानसून रिट्रीट कैसे करता है, फिर आप नॉर्थ वेस्ट में कैसे मानसून होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। बाकी जो नहीं करना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप पूरा ही करना चाहते हैं तो और भी अच्छा होता है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। रिलेवेंट आप अगर चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो हमने पूरा लिंक दिया हुआ है, आप टिक जो टॉपिक करना चाहते हैं लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा वो एनसीईआरटी का पोर्टल खुल जाएगा और फिर वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2-3 आपसे सबमिशंस रहेगा, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कर सकते हैं। स्वेल का कहना ही नहीं है, स्वेल के लिए मेरा आपसे कहना है कि स्वेल का आप एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, आपको लोड पड़ेगा, क्योंकि स्वेल पर जो बिहार वाला सेगमेंट है वहाँ पर हम 2 किताब पढ़ के वीडियो बना चुके हैं। एक किताब है एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, तो जी दोनों ये किताब पढ़ के बनाया हुआ है। तो एनसीईआरटी उस वीडियो में समाहित है जो बिहार वाला ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा कि कौन सा सॉइल एसिडी होता है, बेस होता है, एनसीईआरटी से समझने में दिक्कत होगा, पर वीडियो के मार्फत हमने समझा रखा है कि कैसे कैसे रिश्ता है पानी, कैसे परकोलेट करता है, कैसे एसिडिटी होती है, कैसे बेसिसिटी होता है, कौन सा सॉल्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहे हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली, थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सारा टॉपिक का आपको लिंक दिया हुआ है जो हमने ऊपर बताए हैं, सारा दैट विल बी द रिपीटेशन, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और इस तरह से इस पूरे चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से उतना महत्वपूर्ण